वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये एक डिस्कशन चल रही है अभी, रुबाब का क्वेश्चन है और उसमें क्लैरिटी चाहिए लोगों को जो कि अभी नहीं है। ये मैंने जो प्रोडक्ट का रिसर्च का क्राइटेरिया यहाँ पे एक शेयर किया था कि जी प्रोडक्ट अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, तो उसमें एक पॉइंट था ये एंड में कि कीवर्ड रिसर्च टर्म्स पर मंथ ये क्या चीज़ होती है, और मार्केट डेप्थ तो मैंने खैर रुबाब की पोस्ट के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि किस नंबर तक फर्स्ट पेज पे या किस पोजीशन तक ऑर्गेनिक रैंक तक लोग जो है वो डिसेंट रेवेन्यू बना रहे हैं, ये आपकी मार्केट डेप्थ को डिफाइन करता है। ये जो पॉइंट इस वक्त हाईलाइटेड है कि कीवर्ड सर्च टर्म पर मंथ या इनको कैसे चेक करना होता है कि कंपेटिटर कितने के ऊपर कर रहा है या ये क्यों इम्पोर्टेंट है इन द फर्स्ट प्लेस, ये मेरे ख़्याल में जो है ना लोगों को क्लैरिटी इसकी चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप जाते हैं एक निच की सिलेक्शन के लिए या एक कैटेगरी की सिलेक्शन के लिए या एक प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए। तो मेरे ख़्याल में ना ये उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जितना कि आपकी रेवेन्यू और सेल्स हैं, कि कितना कोई बंदा जो है एक निच के अंदर कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रहा है या हो सकता है या पैसे बना सकता है उनसे। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं इसको ना एक एग्जांपल के साथ कभी आपको एलेबरेट कर देता हूँ। ये दो प्रोडक्ट हैं, दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं जो मेरी टीम ने कीवर्ड रिसर्च करके मेरे पास भेजी है। इस वक्त खुली हुई आपके सामने नज़र आ रही होंगी। डू नॉट वरी कि इसके अंदर आपको जो है वो कीवर्ड्स नज़र नहीं आ रहे। हमारा मकसद सिर्फ जो है ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये अगर मैं इसको टोटल काउंट कर लूँ तो आप ये काउंट देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो हाईली रेलेवेंट कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करके मेरी टीम ने मुझे भेजे हैं वो 73 का काउंट है। ये आप देख रहे हैं यहाँ बॉटम पे, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो इस वक्त, तो ये जो इसका टोटल काउंट है जो हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स का इस निच का, वो 73 का है। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। और एज अगेंस्ट टू दिस वन, जब मैं दूसरी निच में जाता हूँ, एक और निच है मेरे पास, और जब मैं इसका टोटल काउंट चेक करता हूँ तो इसका कीवर्ड्स का काउंट है जो रेलेवेंट है या हाईली रेलेवेंट है वो 265 है। ठीक है। अच्छा, इस 265 और उस 73 में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। सर्च वॉल्यूम तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ही होगा, कि ज़्यादा जब रैंकिंग अपॉर्चुनिटी होगी तो अब इसका देखें सर्च वॉल्यूम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा 275K है, 2,75,000। और जो दूसरा हमारी केस स्टडी थी, जो दूसरी हम अभी देख रहे थे, उसमें 73 टोटल रेलेवेंट कीवर्ड्स का, हाईली रेलेवेंट कीवर्ड का काउंट था और सर्च वॉल्यूम 60,000 का था सिर्फ। तो अब एक कॉमन सेंस की बात यह है कि जिस भी निच में आपकी कीवर्ड्स का काउंट रैंक करने के लिए ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, वहाँ पे पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा होगी। ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे तो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के ऊपर रैंक करेंगे, ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो ज़्यादा सेल्स होगी। तो हम बिना ये बिल्कुल मिस कर देते हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट के सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर किसी भी गुरु के पास चले जाएं ये बात डिस्कस ही नहीं होती और कोई करता ही नहीं, क्योंकि वो इस डेप्थ में लोगों को जाके बताते समझाते सिखाते नहीं हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि अगर इतनी हम डेप्थ में जाके लोगों को बताना शुरू कर देंगे और समझाना शुरू कर देंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो उन्होंने सिंप्लीफाइड रखने के लिए पूरे प्रोसेसेस को और अपने के ऊपर बर्डन भी कम करने के लिए उन्होंने इस तरह की जो इम्पोर्टेंट डिडक्शंस हैं वो शेयर ही नहीं करते, वो क्राइटेरिया का हिस्सा ही नहीं बनाते उसको। अब हम तो इसके बगैर आगे बढ़ते नहीं। हम क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम एक बिज़नेस हैं। हम अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं जब वो हमारे पास 2 4 6 प्रोडक्ट्स भेजता है कि जी ये आप एनालाइज करें,
तो हम इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स के ऊपर उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो रैंक कर सकती हैं, कितनी रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास हैं, कितना वॉल्यूम उसके अंदर से ड्रॉ किया जा सकता है। ये बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन के टाइम पे, जो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। और यही बात मैं एक्सप्लेन पहले करता रहा हूँ, ग्रुप के अंदर भी मैंने इसको अपनी पोस्ट के अंदर भी लिखा है, और मैंने साथ उसके लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरी वो ग्रुप पोस्ट अगर आप देखें तो मैंने उसके साथ, किसी के साथ ये चीज़ मैंने नहीं लिखी, ये मैंने इसके साथ लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपका रेवेन्यू, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी सेल्स इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट उठा लेते हैं और वो दो तीन कीवर्ड तो उसके अंदर बड़े शानदार हैं, लेकिन उसकी कीवर्ड डेप्थ नहीं है, यानी कि उन कीवर्ड्स का नंबर कम है जिसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि निच जो है उसकी डिमांड जो है अभी मैच्योर नहीं हुई। ये भी एक इंडिकेटर है। और रेवेन्यू भी उसी के लिहाज से चलना होता है, और सेल्स भी उसी के लिहाज से चलनी होती है। तो ये काइंडली अपने माइंड में बिठा लें। देखें, मैं लॉजिकली बात करता हूँ, मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा, मैं तो आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी। कोई बड़े से बड़ा गुरु भी आपको ये डिस्कस करता हुआ कहीं भी सुनाई नहीं देगा। और हमारे तो जो एक वो बन गया है ना कि बस गुरु ने कह दिया आपको मोटी मोटी बात, क्योंकि लोगों को इन डेप्थ चीज़ों का तो पता नहीं होता। ये तो जब आप बीच में धक्के खाते हैं, गुजरते हैं मामलात से, तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी एक जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसके कीवर्ड सर्च टर्म्स, उसका पर मंथ वॉल्यूम भी कम था और उसके नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स भी कम थे, उस पर मुझे मज़ा नहीं आया प्रॉफिट्स का, और एक जिस पे ज़्यादा थे उस पर मुझे मज़ा आया है। तो ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, और ये वही बंदा आपको बता सकता है जो डेली ये काम दर्जनों प्रोडक्ट्स के ऊपर करता है और उसको एनालाइज करता है और उसको आगे लेके चलता है उस सारे प्रोसेस को, और उसको रैंक करता है और फिर देखता है रिजल्ट्स। तो मैं यहाँ पे 6 किस्म की और मसले मसाइल भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आज ये टॉपिक जो है ना वो स्पेसिफिकली ये मैंने इसलिए छोटी सी एक वीडियो रखी है कि ये स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग मिस कर देते हैं। और वो आपने अच्छा कि ये सवाल उठा लिया और मुझे मौका मिल गया कि मैं ये लोगों को इन डेप्थ बताऊँ कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मेरे ख्याल में अब ये क्लैरिटी आप लोगों को आ गई होगी। अगर नहीं आई तो टैग करें लोगों को पोस्ट के अंदर इस वीडियो में, ताकि उनको समझ आ जाए कि हम इसका मकसद क्या और ये कितना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कि ये मैंने आपके सामने एक हाईली रेलेवेंट सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कीवर्ड्स का टोटल वॉल्यूम एक निच का दिखाया, उसमें टोटल काउंट था 73 का, और उसका सर्च वॉल्यूम टोटल बनता था अराउंड 60,000। और उसमें देखें कि आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो टॉप कीवर्ड है, ये जो टॉप कीवर्ड है ये 14,000 का सर्च वॉल्यूम है। दूसरा कीवर्ड जो है वो 12,000 13,000 का सर्च वॉल्यूम है। दो मेन 3 कीवर्ड ऊपर ऊपर टॉप पे नजर आ रहे हैं, तीनों के बड़े अच्छे सर्च वॉल्यूम्स हैं। लेकिन ओवरऑल सर्च वॉल्यूम आपके पास कीवर्ड्स की रैंकिंग जो है ना बड़ी कम है, रैंक करने के लिए क्वेश्चन बड़ा कम है एज कम्पेयर टू दिस निच। इसका टॉप सर्च वॉल्यूम तो बड़ा कम है। अगर आप मेन कीवर्ड का देखें, अगर आप इसके मेन कीवर्ड को देखें तो इसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 7,000 है, और फिर 3,000 वाले हैं, और फिर 2,000 वाले कई हैं। लेकिन इसके नंबर ऑफ कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं वो 265 हैं, और 275 है इसका टोटल सर्च वॉल्यूम। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके सर्च वॉल्यूम छोटे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कीवर्ड्स क्योंकि ज़्यादा हैं जिस पे आप रैंक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। और नहीं, इसके लिए मानूर कोई एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत नहीं होती। आपको बेसिकली रैंक मेन के ऊपर ही करना होता है, और छोटे कीवर्ड्स आप पीपीसी से टारगेट कर लेते हैं, और वो अगर आप अच्छे तरीके से टारगेट कर लें तो कोई एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रैंक कर जाते हैं। ये सब मिथ्स हैं। ये देखें, लोगों ने, मैं अब आपको कैसे, फिर लोग मुझे कहते हैं कि जी आप लोगों की बुराइयां करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता भाई, मैं तो आपको लॉजिकली एक चीज़ समझा रहा हूँ। वो मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन करते हुए किस किस्म के इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। मैं नहीं डिस्कस करता किसी को कि कोई कोर्स कैसे बेचता है या कैसे नहीं बेचता। मैं तो ये अपना फरीज़ा समझता हूँ कि मैं लोगों को, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं लोगों को पैस ऑन कर दूँ,
उनको समझ आ जाए। अगर आ सकती, किसी को समझ आती है 100 बिस्मिल्लाह, किसी को नहीं समझ आती तो वो लगे रहे भाई कोर्सेज के साथ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो कभी उनको जाके ये नहीं कहा कि हमारे से आगे कोई कोर्स खरीद लो। तो आप इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये एक एक लाइन लगती है बाज़ार, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। इन छोटे छोटे मामलात को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस मेरा ये मकसद था इस छोटे से सेशन का। तो मेरे ख्याल में क्लोज़ करते हैं सेशन को, ताकि वो लंबे लंबे सेशन फिर जो हैं वो लोगों को भी पसंद नहीं आते। ठीक है जी। तो हमने ये दो नीचेज अब आप कंपैरेटिव सामने रख के देख ली। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को एक बार देख लें, तो आपको इंशाल्लाह क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो हम बात कर रहे थे कि कीवर्ड सर्च टर्म्स पर मंथ क्या हैं और इसका इम्पोर्टेंस कितनी है, ये आपको इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी इसकी, और आपके प्रोडक्ट रिसर्च के डिसीजंस में भी आपको काम आएगी। लॉन्ग टेल इसलिए लेके आते हैं अब्दुल अलीम, क्योंकि वो इंटेंट के कीवर्ड होते हैं। लॉन्ग टेल में डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो यूज़र की इंटेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। यूज़र अपना यानी कि पूरी इंटेंट उसमें एक्सप्लेन कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से उनसे कन्वर्जन बेहतर होती है। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी।